स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आदि मीडिया पर। मैं आदित्य नंबरदार। मैं भी मौजूद हूं शेरपुर, जो विधानसभा झबरेड़े में पड़ता है। मेरे पीछे आप बैनर भी देख सकते हैं, भाई साहब है हमारे। ये प्रधान की पूरी तैयारी में है, तो चलो पता करते हैं कि किस हिसाब से गांव में कार्य करेंगे। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे 2027 के प्रधान की अभी तैयारी पूरी कर रहे हो आप, मैं देख रहा था फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो आपकी क्या राय है? आप किस हिसाब से लोगों को काम कराएंगे? और जनसेवा केंद्र भी आप चला रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरे गांव शेरपुर खेलमऊ में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जन सेवा केंद्र का एक माध्यम है हमारा, क्योंकि हमें अपने गांव की, अपने समाज में लोगों की सेवा करना मैं अपना परमो कर्म धर्म मानता हूं। और देखिए क्या है कि जो हमारे गांव में वृद्ध अवस्था के लोग हैं, वृद्ध अवस्था क्या होती है कि भाई उम्र बहुत हो गई है, आज के टाइम में युवा रोजगार के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तो जिस प्रकार गांव में जाति स्थायी आय प्रमाण पत्र, पेंशन के संबंधी कार्य, बैंक संबंधी कार्य, उनके माध्यम से मैं लोगों की सेवा करता रहता हूं और मैं इसे अपना प्रथम कर्म मानता हूं। तो प्रधानी में जो आप इलेक्शन लड़ रहे हो, उसमें क्या आप कुछ नया करोगे? मैं यदि मुझे इस गांव की जनता ने, देवतुल्य जो जनता है हमारी, मौका दिया, तो मैं इस गांव के लिए मेरा प्रथम कार्य तो होगा कि जितने भी अधिक से अधिक ये जन सेवा के कार्य हैं वे एक ही स्थान से चलें, एकल विंडो से चलें। माना कि जन सेवा केंद्र पर बैठकर हम कोई काम कर रहे हैं, तो मैं इतना प्रयास करूंगा कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति इधर से निराश होकर ना जाए, हिताश होकर ना जाए। जो उसका कार्य हो, वो यहाँ पर बैठने वाला, जो मेरे यहाँ एक लड़का कार्यवाहक के रूप में मैंने रखा है, वो यहीं से उनका समाधान करे। और यदि उससे भी वो समाधान नहीं हो पाएगा तो मैं उसको अपने माध्यम से जहां तक भी होगा वो सफल कराकर उनकी मदद करने में पूरा कार्य करूंगा। सरकारी योजना जो आती है प्रधान कुछ गांव में नहीं ला पाते, तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे? इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है, वैसे तो सभी लोग अपने प्रधान के कार्यकाल में प्रयास करते हैं, लेकिन मैं अपने माध्यम से बताना चाहूं तो मैं समझता हूं कि जिन जिन विंडो से, जिन जिन सरकार के द्वार से वो सरकारी योजनाएं आती हैं, उन्हें गांव तक पहुंचाने के लिए प्रधान का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जैसे माना कि कोई योजना ब्लॉक से आ रही है, अभी अभी वर्तमान में एक सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, किसान एक आईडी का रूप दिया है, किसान आईडी। उसमें क्या है कि किसानों को खाद जैसी संबंधी, दवाई जैसी संबंधी अन्य चीजें जो है उस योजना के माध्यम से मिलेगी, तो उसे हमने किसान आईडी का नाम दिया है। हमने का मतलब ये कि सरकार ने, तो मैं यहाँ पर अपने आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने यहाँ पर मैं किसानों के आईडी कार्ड बना रहा हूं, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। मेरी माताएं जो बुजुर्ग अवस्था में है, उनको आने के लिए यहाँ पर मैंने बैंक से एक छोटी मिनी ब्रांच का अनुरोध किया था। उन्होंने मुझे मिनी ब्रांच और एटीएम दिया है, जिसके माध्यम से हमारे बूढ़े दादा, ताई, चाचा, इस तरीके के जितने भी नातेगण हैं हमारे, उन सभी लोगों को यहाँ पर आकर वो सुविधाएं मिलती हैं। क्योंकि बाहर जाने के लिए उन्हें कोई ना कोई एक दूसरे का सहारे की जरूरत होती है, और मैं मानता हूं कि गांव से गांव तक आने में उन्हें एक दूसरे के सहारे की कोई जरूरत नहीं होती, और उनके काम जो है वो आसानी से मैं करा रहा हूं। तो कैसे सोचा आपने कि गांव का जो प्रधान है उसमें इलेक्शन अब की बार मैं लड़ूंगा? कहां से विचार आया? ये विचार मेरे मन में ये पहले से ही था कि हमारे बड़े भाई अंकित जी, हिमांशु जी बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे, जब हम कभी 12th क्लास में हुआ करते थे, तो इन लोगों ने हमें एबीवीपी एक संगठन होता था, वो ज्वाइन करा दिया था। तो उसमें हमने काफी दिन कार्य किया, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती गई, हम उस पोर्टल से वापस हुए। फिर लगा कि यार हम क्यों ना एक जन सेवा के माध्यम से प्रधानी का इलेक्शन लड़ें, क्योंकि सेवा तो हम कर ही रहे हैं। अगर इस देवतुल्य जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं और बढ़ चढ़कर अच्छी सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे। तो आप क्या सोचते हो कि गांव में इस चीज की हमें कमी है, वो गांव में हम ये चीज लाएंगे? गांव की तो देखो ये होता है कि गांव की जो बेसिक सबसे महत्वपूर्ण, मेरी अपनी पर्सनल निगाह में जो कमी है, और समाज में सामाजिक स्तर पर भी होगी। देखो, मेरा मानना है कि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र को डेवलप करें, विधि कोई सी भी रही हो, अगर शिक्षा का क्षेत्र आज स्टैंड करता है, तो आने वाला भविष्य हमारे गांव का भी, हमारी जो नई पीढ़ी है उसका भी कहीं ना कहीं डेवलप होगा। और एक आप लोगों को शायद पता भी होगा, एक हमारे यहाँ काफी दिन पहले से ही एक बालाजी धाम
जिसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालाजी धाम की एक नींव रखी गई थी। आज मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, तो उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे गांव का जो युवा है वो कहीं ना कहीं सुधार की ओर होगा। हमारे गांव की पहचान आज देश के बड़े बड़े हिस्सों तक पहुंच चुकी है। तो ये भी मेरा सौभाग्य रहेगा कि भाई वहां से भी लेकर और आम जनता की उससे मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। जी नमस्कार बाबा जी। नमस्कार बेटे। अच्छा परिवेश भाई, अब की बार पूरी तैयारी में है कि प्रधानी का लड़ना है, तो आप कितना सपोर्ट करते हो उनको? देखो जी, हमारा तो परिवार है, जैसे समूह एक परिवार है। हम तो, हमारी तो मजबूरी बनेगी इनके साथ रहने की, परिवार एक किस्म से। तो हम इंशाल्लाह कैसा हो सके रात दिन का रहना सहना। देखो भी मेरा डायलॉग क्या था, वो एक बिना आदमी की जगह तो हो ही नहीं सकता डायलॉग। वो अपनों में ही तो आया किस तरीके से हुआ कि कोई निम्मा पागल लोग इस तरीके से वो करता कि अपना परिवार और अपना परिवार वालों के साथ हुआ। मजबूरी है जी, क्या करेंगे और बताओ, कहाँ जाएंगे, इंशाल्लाह होगा हम। तो जो कार्य है गांव में जो अभी हुआ नहीं है, उसको आप भाई साहब के साथ लग के पूरा लगन से करोगे? हाँ जी बिल्कुल, हम तो चलो जी भाई साहब नमस्कार। जी जी नमस्कार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, पूरी तैयारी में है कि भाई प्रधानी का जो इलेक्शन है उसको हम करेंगे अच्छी तरह, तो आप क्या कहना चाहोगे? प्रवीण भाई मित्र हैं हमारे, तो हमारा तो समर्थन उनको पूरे जोर शोर से तन मन धन से रहेगा। और बताइए आप इसमें। तो क्या आपको लगता है भाई साहब इस लायक हैं कि प्रधानी का इलेक्शन करके तरक्की कर पाएंगे गांव को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो इस बार बदलाव जो है युवाओं के हाथों में है, युवाओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी युवा आगे बढ़ेंगे तभी विकास भी उसी स्तर पे आगे बढ़ेगा। ये कितनी योजना आप लेके आओगे गांव में? देखो गांव में जो, अगर हम बात करें ग्राम प्रधान के जो क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वो तो निश्चित रूप से होंगे ही, लेकिन उसके बाद भी हम अपने स्तर पे जो भी प्रस्ताव गांव की जो विकास कार्य होंगे उनसे संबंधित प्रस्ताव हम सरकार को लिखित रूप में भाई प्रवीण के माध्यम से सौंपेंगे। अकेला ही गांव लगता है, दूसरा गांव भी साथ में? एक गांव और भी है, श्यामपुर गांव भी हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। इसकी कितनी वोट है? हमारे गांव के करीब 4 से 5 हजार वोट हैं करीब। और उस गांव की? उस गांव की 500 से 600 के वोट। तो भाईचारा बढ़िया है आपस में? बहुत बढ़िया भाईचारा। उधर से भी कोई आता है? छोटा गांव है तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट तो वहां से नहीं आता, लेकिन ये है कि सब अपने भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी वोट से आप विजय होकर चलोगे? भाई हम तो अभी जो है, अगर हाल ही की बात की जाए, अभी की बात की जाए एज ऑन टुडे, तो प्रवीण भाई ही हैं मैदान में। तो हमें तो ऐसा लगता है कि गांव सर्वसम्मति से प्रवीण भाई को प्रधान बना दे, ऐसा भी हो सकता है। निर्दलीय भी आ सकता है? नहीं देखो, ग्राम प्रधान में तो कोई पार्टी तो होती नहीं है, लेकिन अभी मैदान में, गांव प्रधान के मैदान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया सामने। तो ऐसा लग रहा है कि प्रवीण भाई को सर्वसम्मति से प्रधान बना देगा। मतलब इनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया, इनके सामने कोई नहीं आएगा। भाई अभी तो जब आना होता तो आ जाता है प्रवीण भाई खुल के मैदान में, अभी तक तो कोई नहीं आया है। जिसको आना है तो आओ। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर्वसम्मति से प्रधान बने बैठे हैं प्रवीण भाई। चलो बहुत बढ़िया जी, नमस्कार। जी क्या लगता है आपको? जी भाई साहब बहुत अच्छा काम करेंगे, नेचर बढ़िया है? बहुत बढ़िया नेचर है जी। जो बाहर के काम है बाहर से भी लाऊंगा। अच्छा, अभी जैसे प्रधान जी जनसेवा का कार्य कर रहे हो, अभी तो इनके पास कोई पद नहीं है, तो अभी कितना अच्छा काम करते हैं? बहुत बढ़िया काम करे जी, कोई नाराज होकर नहीं जाता। अच्छा, पूरी सुविधा करते हैं? पूरी सुविधा जी, अगर किसी पर 2 रुपए भी नहीं तो फ्री काम होगा। अच्छा, फ्री हो जाता है? हाँ जी फ्री करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ना उसके लालच में थोड़ा सा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। कैसे हो? बढ़िया जी। क्या लगता है आपकी बात? भाई हम तो प्रवीण जी के साथ हैं बिल्कुल। यार दोस्त के हिसाब से, या गांव में लगता है कि कुछ तरक्की हो? सुनो, थोड़ा वो भी है, नौजवान भी आया, बाहर निकला है आदमी, सब कुछ पता है, इधर उधर के रास्ते पता, सारे कैसा काम होंगे ये भी पता। और भाई यारी दोस्ती तो आई। तो अब की बार पूरा समर्थन कर रहे हो भाई जी? जी पूरा समर्थन है। कब से तैयारी में है? तैयारी में तो लग चुके हैं, तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरा खर्चा हो रहा है? पूरा खर्चा भी हो रहा है और लोगों के विकास कार्य भी हो रहे हैं, लोगों के कार्य भी हो रहे हैं। खर्चे से देखो, खर्चे से क्या होता है, खर्चा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि
ये गांव जो है खर्चे के हिसाब से नहीं वोट देता है। लोग यहाँ पे खर्चा कर लें उस हिसाब में वोट नहीं है। लोगों के व्यवहार में वो जैसे प्रवीण भाई का व्यवहार है तो उनके व्यवहार में जैसे वो विकास कार्य करते हैं लोगों की बिना किसी पद के वो आगे खड़े हैं अभी भी आज भी, तो उस चीज में वोट है। इनके नेचर को देख के वोट समर्थन बहुत इनका नेचर जो है अलग ही व्यवहार है इनका। सारी सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सब इनके साथ में है। जो पहले यहाँ पर अभी मौजूद प्रधान है उनका भी कुछ चर्चा आ रहा है कि दोबारा लड़ेंगे? नहीं वो अभी नहीं है। अभी वो चुनाव अगर लड़ना होता तो फिर मैदान में होते, जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया। तो अभी मैदान में प्रवीण भाई से अलग कोई नहीं है और हमारा मानना ऐसा है कि जब कोई नहीं है, प्रवीण भाई ने अपनी औपचारिक रूप से अपनी घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे प्रधान पद का, और यदि कोई होता मैदान में तो वो भी आते। अभी तो कोई नहीं है। अभी तो ऐसा जैसे मैंने बताया पूर्व में सर्वसम्मति से इनको प्रधान के रूप में गांव पूरा देख रहा है। अच्छा, अगर हम सीट की बात करें कि 80 सीट में आए या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, सीट तो अगर वो तो देखो बाद का विषय है। अभी की बात है, अगर वो 80 सीट में भी आती है तो कोई बात नहीं। जो भी अपना एसटी समाज के भाई हैं कोई भी आएगा तो प्रवीण भाई उसके साथ में उसी प्रकार उसी समर्थन से रहेंगे। तो आप सभी परिवार वाले भाई के साथ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद।